एक दिन गज्जू अपने दोस्तों के साथ खेतों में टहल रहा था। तभी गज्जू के दोस्त मोटू राम को जोर की भूख लगी तो साथी लंबू ने बताया कि रामू काका के खरबूज पक आए हैं। अगले ही पल तीनों ने रामू काका के पास जाने का निश्चय किया। यहाँ रामू काका खेत में उदास घूम रहे थे। गज्जू ने रामू काका के पास जाकर उनकी उदासी का कारण पूछा तो रामू काका ने दुखी होकर खेत की ओर इशारा किया जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। रामू काका ने बताया कि राहगीरों को प्यास लगने पर वे हमेशा उन्हें मुफ्त में तरबूज दे देते थे, लेकिन अंधेरी रात में कोई खेत से ढेर सारे तरबूज चुरा कर ले गया। गज्जू सारा मामला समझ गया और बोला कि चोर अकेले इतने सारे तरबूज खा नहीं सकता, इसलिए वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए जरूर ले गया होगा। रामू काका ने गज्जू के दिमाग की सराहना की और बिना समय गवाए सभी बाजार की ओर निकल गए। बाजार में चंदू नाम का कामचोर और आलसी आदमी जोर जोर से चिल्लाकर तरबूज बेच रहा था। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। तभी रामू काका ने चंदू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि उसने उसके खेत से तरबूज क्यों चुराए हैं। चंदू ने रामू काका को जोर का धक्का देकर कहा, क्या दुनिया के सारे तरबूज सिर्फ रामू काका के खेत पर ही उगते हैं? बिना सबूत के तुम लोग किसी पर खुला आरोप नहीं लगा सकते हो। पहले सबूत लाओ, बाद में आकर बात करना। गज्जू ने चंदू से वादा किया कि वह उसे भरे बाजार में सबके सामने चोर साबित करके दिखाएगा। दोनों पक्षों में बहुत देर तक झगड़ा छिड़ा रहा, पर रामू काका की समस्या का समाधान नहीं हो सका। उसी रात चंदू फिर से खेत में चोरी करने आया। उसने दिन की बहस का बदला लेने के लिए अच्छे तरबूजों को तोड़ लिया और बाकियों को नष्ट कर दिया। अगले दिन जब रामू काका ने खेत में पड़े बर्बाद तरबूजों को देखा तो अंदर से टूट गए। उनकी साल भर की मेहनत आंखों के सामने बिखर रही थी। गज्जू, जो रामू काका के पास में ही था, उसने खेत की हालत देखी और चंदू की हरकतों को याद किया। गज्जू को रामू काका की बेइज्जती याद थी। उसने जल्दी ही एक तरकीब सोच ली और खेत से टूटी हुई तरबूज की बेलों को एक थैले में इकट्ठा करके चंदू के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए। गज्जू ने गांव के सरपंच को अपने साथ लेकर बाजार में चंदू की दुकान पर पहुंच गया और भारी भीड़ में जोर से कहा कि चंदू एक चोर है। लोग हैरान होकर चंदू से खरीदे तरबूज वापस दुकान पर रखने लगे। चंदू ने फिर से मजाक उड़ाया और कहा कि सबूत के बिना कोई उसे चोर नहीं कह सकता। तब गज्जू ने अपनी थैली से टूटे तरबूज की एक बेल निकाली और दुकान पर रखे तरबूज उठाया। उसने बेल के कटे हुए हिस्से को तरबूज के तने से मिलाया तो दोनों एकदम सटीक बैठ गए। सच सभी के सामने आ गया। लेकिन चंदू ने फिर भी बहस करने की कोशिश की तो गज्जू ने और बेलें निकाल कर दिखाई जो सभी चुराए हुए तरबूजों से मेल खाती थीं। आखिरकार चंदू को अपनी चोरी कबूल करनी पड़ी। सरपंच ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पास खड़े लोगों ने गज्जू के चतुर दिमाग की तारीफ की। रामू काका को उनका इंसाफ मिल गया। गज्जू ने अपनी मेहनत और बारीक नजर से इस मामले को सुलझाकर दोस्तों के साथ अपने घर निकल गया।